दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कहीं बिहार चुनाव ना हरा दे बक्को कानून, इसीलिए नीतीश कुमार सहित सभी सहयोगियों की मदद के लिए बड़ी रणनीति बना रही बीजेपी। जी आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं और बीजेपी का नीतीश कुमार की पार्टी के साथ केंद्र और राज्य में गठबंधन है। अब बीजेपी ने अपने एनडीए सहयोगियों की बक्को संशोधन एक्ट को लेकर बढ़ती चिंताओं को शांत करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने की योजना बना ली है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विपक्ष के दावों का खंडन करना और खासकर बिहार में जेडीयू जैसे सहयोगियों पर पड़ रहे दबाव को कम करना है। इसमें नेता घर घर जाकर लोगों को बक्को कानून की खूबियों के बारे में बताएंगे और विपक्ष के दावों को खारिज करेंगे। अब बक्को कानून लागू करके बिहार चुनाव से घबराई भाजपा, हारने का सता रहा डर, विपक्ष भी कर रहा हल्ला बोल। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर भाजपा घबरा गई है। भाजपा अब मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर इस कानून को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने की तैयारी में है। पार्टी एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी जिसमें नेता बिहार में घर घर जाकर लोगों को बक्को कानून की खूबियों के बारे में बताएंगे और विपक्ष के दावों को खारिज करेंगे। बीजेपी का मुख्य फोकस बिहार पर इसलिए भी है क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं और जेडीयू जैसी पार्टी उनके समर्थन पर निर्भर है। ऐसे में बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि बक्को कानून किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। तो वहीं विपक्ष ने भी हल्ला बोल कर दिया है और विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। अमेरिकी टैरिफ विवाद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले अब आर्थिक तूफान आने वाला है, अब कहां गई 56 इंच की छाती। जी आपको बता दें कि भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि अब कहां चली गई 56 इंच की छाती। अमेरिका का राष्ट्रपति टैरिफ थोपता है, मोदी जी चूतक नहीं करते। आर्थिक तूफान आने वाला है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, वे छुपकर बैठे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इन टैरिफ का असर आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक तूफान की तरह पड़ेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मौन साधे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। ईवीएम मशीन को खारिज कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कर डाली बड़ी मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पैरवी की। उन्होंने पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए मत पत्र से चुनाव की पैरवी की और ये भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे चुनावों में उसे फायदा और विपक्ष को नुकसान हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में सत्ताधारी दल संविधान पर लगातार चोट कर रहा है और हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम मशीन को बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। अब चौथे गियर में आ गई कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले जो लोग काम नहीं करते उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। जी आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले मंच से और खुले स्वर में पार्टी के गैर जिम्मेदार नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है और जो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के ढांचे में बदलाव और जिला स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक के नेताओं को आमूल चूल बदलाव लाने का सख्त संदेश दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब किसी भी मोड़ पर कमजोर नहीं होना चाहती, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सख्त रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बीजेपी के खिलाफ प्रस्ताव कर दिया पास। आपको बता दें कि कांग्रेस अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 27% टैरिफ पर गंभीर चिंता जताई। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे भारत का निर्यात गहरे संकट में आ जाएगा और अमेरिकी दबाव में आकर सरकार अगर अपने आयात शुल्क कम करती है तो खेती, ऑटो उद्योग और दवा क्षेत्र को भारी नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी ने यह भी साफ कहा कि किसी भी व्यापार समझौते में सरकार को देश के हित, खासकर किसानों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और व्यापार समूहों को भरोसे में लिया जाए। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी की विदेशी नीति अब राष्ट्रीय स्वाभिमान की नहीं बल्कि व्यवस्था की नीति बन चुकी है, जहां दबाव के आगे चुप्पी ही एकमात्र जवाब है।
भाजपा सरकार ने पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को दिया था बड़ा ऑफर। विनेश फोगाट ने नौकरी और प्लॉट लेने से कर दिया इनकार, लेकिन 4 करोड़ रुपए कर लिए स्वीकार। जो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सरकार को अपनी पसंद बता दी है। उन्हें सरकारी नौकरी, प्लॉट या 4 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड देने का विकल्प दिया गया था। अब खबर है कि विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार का 4 करोड़ रुपए लेने का ऑफर स्वीकार कर लिया है। विनेश फोगाट का सहमति पत्र अब खेल विभाग को मिल चुका है और अब उन्हें राशि देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब पश्चिम बंगाल में शिक्षकों ने शुरू कर दिया प्रदर्शन। नौकरी जाने और पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ शिक्षकों ने शुरू कर दी भूख हड़ताल। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण और भ्रष्ट करार देने के फैसले के बाद नौकरी गंवाने वाले कुछ शिक्षकों ने स्कूल सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों में शामिल होकर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने प्रदर्शनकारियों की दुर्दशा के लिए राज्य प्रशासन और उसकी शाखाओं को दोषी ठहराया है। वक्फ कानून के खिलाफ चुनावी राज्य बिहार समेत देश भर में हो रहा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा कर दिया। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। इसी क्रम में पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की। उन्होंने इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी वक्फ कानून को लेकर हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। वक्फ कानून को लेकर इस मुस्लिम नेता ने मुस्लिमों से की बड़ी अपील। बोले, मस्जिद मदरसों पर कोई खतरा नहीं, मुसलमानों को वक्फ कानून से होगा फायदा। जी आपको बता दें कि मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। चंद राजनीतिक नेता मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हैं कि मस्जिदें और मदरसे छीन लिए जाएंगे, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि इस तरीके की बातें मुसलमानों को भ्रमित, उकसाने और भड़काने वाली हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मस्जिद मदरसों पर कोई खतरा नहीं बल्कि इससे मुसलमानों को फायदा होगा। अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी के हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। बोले, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे दबावों को झेलने में सक्षम है। जी आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बाहरी दबावों से भारतीय नागरिकों में घबराहट नहीं होगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे दबावों को झेलने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव को निर्धारित करना अभी जल्दबाजी होगी। भारत टैरिफ का सामना करने वाला एकमात्र देश नहीं है, बल्कि कई देश टैरिफ का सामना कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हो सकता है कि हमारे सामान को अन्य देशों में भी निर्यात किया जा सके। वक्फ संशोधन कानून पर 15 अप्रैल नहीं बल्कि 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तारीख भी हो गई तय। जी आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई की तारीख अब बेंच ने तय कर दी। 16 अप्रैल को 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। मामला सुनवाई की सूची में 13वें नंबर पर लगा है। उनमें सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक लगभग 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और याचिका दाखिल करने वालों में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अलावा जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। वक्फ कानून को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, तो बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वक्फ कानून को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला किया। अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोलना चाहते हैं और इसी वजह से अब जनता ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना भी बंद कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को वक्फ कानून पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा, जबकि 12 से 13 घंटे लोकसभा में बहस हुई और वे वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां उन्होंने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी क्या बोलना चाहते हैं और क्या नहीं, उनको खुद नहीं पता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।